एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं स्टैटिक पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस क्लास के जस्ट पहले हम 10 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री आपको हम समझाए थे। आज हम 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आप मेरे चैनल को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम लास्ट में कुछ ऐसा ट्रिक भी बतलाते हैं जिससे कि आपको वो चैप्टर समझने में बहुत इजी होती है। ओके, तो आज हम चलते हैं 11th का ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए एक्स एंड वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कट ईच अदर एट पॉइंट O। हम यह देखते हैं, ऑलरेडी आप 10 में भी ये पढ़ चुके होंगे कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट जो होता है, ये क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस, तो ये प्लस एंड प्लस, ये एक्स के लिए होता है। और ये वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस हम लोग मूव करते हैं उसके लिए होता है। यानी एक्स एक्सिस पर हम जितना डिस्टेंस मूव किए, वाई एक्सिस पर जितना डिस्टेंस मूव किए, तो सो ये फर्स्ट हो गया प्लस एंड सेकेंड भी होता है प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आते हैं, ये एक्स एक्सिस के लिए हो गया ये पोर्शन, ये माइनस, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस जो होगा वो प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, देखते हैं एक्स एक्सिस, ये भी माइनस, एंड वाई के लिए भी, वाई एक्सिस के लिए माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, एक्स ये प्लस एंड ये वाई माइनस। ओके, ये सब ऑलरेडी हम 10 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि हम यहां देख रहे हैं कि ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल, यहां जो बनाएगा ये पोर्शन जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसको हम लिखते हैं 90 डिग्री या फिर π/2। अब यहां पर देखते हैं कि इस एंगल का जो वैल्यू है 90 डिग्री। अब हम अगर यहां से अगर हम मूव करें, यहां तक अगर आएंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से जस्ट लेस होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो ये जो आपका पोर्शन है वो शो कर रहा है π/2 माइनस थीटा। अब जस्ट हम आगे मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री प्लस। सो हम लोग ये वाला एंगल जो लिखेंगे, इसका जो वैल्यू होगा वो π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। अब देखिए ये जस्ट हो गया π/2 प्लस थीटा, और यहां से जब हम लोग मूव करते हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स पाई, 180 डिग्री को हम पाई से डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहां तक चले, यानी ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री से कम, यानी कि पाई माइनस थीटा, यानी कि इस एंगल को, इस पोर्शन के एंगल को हम लोग 2 टाइप से डिनोट कर सकते हैं, π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। अब हम लोग जस्ट आगे मूव करते हैं। सपोज दैट यहां तक जो हम देख रहे हैं, यहां तक तो आपका क्या आ गया,
पाई आ गया, यानी 180 डिग्री आ गया। अब हम जस्ट इससे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। इस एंगल का वैल्यू होगा पाई प्लस थीटा। अब यहां से हम लोग जस्ट आगे बढ़ेंगे, यहां तक तो पाई मीन्स पाई इक्वल टू क्या 180 डिग्री, यहां तक तो 180 हुआ। अब जस्ट हम आगे मूव किए, हम आगे मूव कर रहे हैं, हम आगे मूव कर रहे हैं, यहां तक आएंगे तो इसका वैल्यू तो पहले से ही 90 डिग्री है। अब सोचिए कि यहां से यहां तक हो गया 180 डिग्री और फिर यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री। तो 180 डिग्री और 90 डिग्री तो कितना हो गया 270। तो हम इसको इस एंगल को एक और टाइप से हम लोग डिनोट कर सकते हैं 270 डिग्री माइनस। तो इस एंगल को कितने टाइप से डिनोट किए, 2 टाइप से, पाई प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, दोनों टाइप से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब जस्ट आगे बढ़िए, यहां से अगर हम लोग यहां तक देख रहे हैं, यहां से हम लोग जब मूव कर रहे हैं तो यहां तक आ गया 270। अब जस्ट इससे जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 270 से अधिक हो जाएगा। तो 270 से जब ये अधिक होगा तो हम लोग जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे। तो देखिए यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो तो 90 डिग्री होता है, लेकिन जस्ट हम यहां से मूव कर रहे हैं तो यहां तक आया 270। अब इसमें जब आ जाएंगे यानी 4th क्वाड्रेंट में आएंगे तो इस एंगल का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए ये तो हो गया 270 डिग्री प्लस थीटा, इसको एक और एंगल से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहां देखते हैं कि ये यहां से हम लोग मूव किए, मूव करते हुए यहां से जब हम इसी पॉइंट पर आ गए तो हम जानते हैं कि यहां 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां अगर जस्ट इसे हम थोड़ा सा मतलब इनसाइड में ही रहे तो ये जो हो जाएगा 360 डिग्री से कम होगा, और 360 डिग्री से कम होगा तो इस एंगल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए, अब एक चीज हम लोग इसमें और जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होता है वो क्या है साइन थीटा, इसका ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इसका ऑपोजिट होता है सेक थीटा, टेन थीटा इसका ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। ये सारा का सारा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ये सारा का सारा जो होगा वो पॉजिटिव है। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो होगा इसमें क्या होता है साइन थीटा, ओनली साइन थीटा, और इसका ऑपोजिट कॉसेक थीटा, ये जो होगा पॉजिटिव होगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। बाद बाकी कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा ये जो होगा नेगेटिव। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट आते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि इसमें जो है आपका टेन और कॉट, टेन थीटा, कॉट थीटा ये जो होता है पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा, और बाद बाकी साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा सारा का सारा जो होगा नेगेटिव होगा।
अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें हम लोग क्या देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस थीटा, याद रखिएगा कॉस थीटा और सेक थीटा, ये जो होगा पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाद बाकी टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हम अगर ये सारा फॉर्मूला अगर अच्छा से अगर आपकी समझ में आ गया तो हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 फलन होते हैं, अर्थात 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा उसका ऑपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा उसका ऑपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा उसका ऑपोजिट कॉट थीटा। सारा का सारा वैल्यू हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं, है ना। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम इरेज करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा चैनल बहुत अच्छा लगा और आज हम जो 11th का ट्रिगोनोमेट्री आपका जो स्टार्ट किए, अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो होता क्या है कि हम जितना भी बताएंगे सारा का सारा मटेरियल आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचेगा और हम लोग का हौसला भी बढ़ेगा। तो ये जो है कि आज हम ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पोर्शन हम इसका क्लियर किए। अब आपको हम दिखाएंगे कि इस सारा का मतलब जो 6 फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं, इससे रिलेटेड सारा का सारा एंगल का जो वैल्यू हम लोग कैसे मतलब निकालेंगे, ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके।